हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आपको जैसा कि मालूम होगा कि हमने आपको फर्स्ट बुक के 4 लेसन तक करा दिए हैं। आज हम चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चैप्टर 5 का क्या नेम है। नेम है हमारा प्राथमिक शरीर रचना विज्ञान। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि शरीर रचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, क्या कहते हैं हम उसको, शरीर रचना विज्ञान। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक फस्त में हीमोग्लोबिन का औसत दर कितना होता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है 12.5 ग्राम प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हीमोग्लोबिन का कितना दर हो तो व्यक्ति को एनीमिया से पीड़ित हो जाएगा। यदि 10 ग्राम प्रतिशत से कम है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, एनीमिया से पीड़ित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, शरीर निर्माण की बुनियादी इकाई कौन है या किसे कहते हैं। तो हम किसको कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां, कोशिका का बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6वां, शरीर के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है दोस्तों, कपाल गुहा में क्या होता है, मतलब कि कपाल के अंदर क्या होता है, मस्तिष्क होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8वां, शरीर रचना किस प्रकार हुई, मतलब कि शरीर किस किस चीज़ों से मिलकर बनता है। तो शरीर हमारा क्या है, पहले कोशिकाओं से मिलता है। कोशिकाएं जब मिल जाती हैं बहुत सारी तो ऊतक का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और काफ़ी सारे अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, और सभी तंत्र मिलकर मानव शरीर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हमारे मानव शरीर की संरचना हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, गर्भधान के पहले महीने में भ्रूण को कंकाल का कैसा ढांचा होता है। तो वो हमारा कार्टिलेज का बना होता है, उपास्थि का। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां, गर्भधान के दूसरे व तीसरे महीने में क्या होता है, मतलब कि गर्भधान के दूसरे तीसरे महीने में हड्डी में कैल्शियम जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 11वां, मानव शरीर के कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियाँ होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, जिसको एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, 80 हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां, उपांत्य ढांचा या परिशिष्ट कंकाल में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो टोटल 126 हड्डियाँ होती हैं। इन्हीं दोनों के जोड़ से कितनी 206 हड्डियाँ बनती हैं। तो दोस्तों क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में उपाधि को, इसको इंग्लिश बोलते हैं अपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 14 को दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आर्थ्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15वां, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है। तो उसमें क्या हो जाती हैं, हड्डियाँ हमारी छिद्रयुक्त हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां दोस्तों, ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या होता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस में हमारे हड्डियों में संकरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17वां क्या है दोस्तों, बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी के कारण होता है। पेशी कितने प्रकार की होती है, हमारी पेशी 2 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। ठीक है दोस्तों। आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां, डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, उसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21वां नंबर क्या है दोस्तों, 1 घन मिलीमीटर रक्त में कितनी आरबीसी होती हैं। 40 से 60 लाख आरबीसी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों, 1 घन मिलीमीटर रक्त में डब्ल्यूबीसी होती हैं, कितनी होती हैं दोस्तों, 5 से 10 हज़ार होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 23वां, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम क्या थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। 24, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त समूह हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी व ओ होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कितना होता है? 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 26वां क्या है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना? 13 से 20 दिन होता है। और क्वेश्चन नंबर 27, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 8 से 9 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त बहता है? तो कौन सा रक्त बहता है दोस्तों? अशुद्ध रक्त बहता है। क्वेश्चन नंबर 29, पल्मोनरी शिरा में कौन सा रक्त बहता है? तो हमारा कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। हार्ट की दीवार कितने ऊतकों से मिलकर बनती है? हार्ट की दीवार जो होती है, मतलब कि जो उसकी दीवार होती है वो हमारी 3 परतों से मिलकर बनती है, 3 ऊतकों से। उसका नाम क्या है? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, रक्तदाब मापा जाता स्फाइगमोमेनोमीटर के द्वारा, जिसे मरकरी मैनोमीटर भी कहा जाता है, इस नाम से भी आ सकता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 32वां क्या है दोस्तों? एक वयस्क का रक्तचाप सिस्टोलिक में कितना होता है? तो हमारा 100 से 140 के बीच में होता है। और एक वयस्क का रक्तचाप डायस्टोलिक में कितना होता है? 100 से 60 से 90 के बीच में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हृदय की गति के बढ़ने को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेकिकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, हृदय की गतिविधि का चित्रण किस यंत्र से करते हैं? तो उसे हम ईसीजी के द्वारा करते हैं, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है दोस्तों? एल्वुलाई में क्या होता है? एल्वुलाई में हमारा O2 तथा CO2 का स्थानांतरण होता है। और क्वेश्चन नंबर 37 क्या है दोस्तों? फेफड़े की बाहरी परत को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम प्लूरा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लूरा, PLEURA, प्लूरा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं हम हाइपोक्सिया। क्वेश्चन नंबर 39, सांस लेने में मुश्किल को क्या कहते हैं? इसको डिस्निया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्या छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर है 20 फुट लंबी होती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। और आप लोग बताइए कि जो UP NHM की भर्ती निकली हो उनके लिए वीडियो लानी चाहिए या नहीं। अगर आप बोलते हैं उनके लिए वीडियो आनी चाहिए तो हम आपको रोज़ 10 क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।